ट्यूटोरियल 17.1.2 इस ट्यूटोरियल पे हम होम अप्लायंसेस के लिए IR रिमोट कंट्रोलर तैयार कर रहे हैं। ट्यूटोरियल 17.1.1 पे हमने रिमोट के प्रोटोकॉल को डिकोड करके सीरियल मॉनिटर पे प्राप्त किया था। आज उसी डिकोड वैल्यू का इस्तेमाल करके हम होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करेंगे। आप भी अपने टीवी रिमोट, AC रिमोट या होम थिएटर के रिमोट को ट्यूटोरियल 17.1.1 के सहायता से डिकोड कर सकते हैं। इस सिस्टम के लिए वाई डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। TSOP 1738 का आउटपुट पिन आर्डिनो के पिन नंबर 3 के साथ होगा। यहाँ पर हम 3 AC लोड को कंट्रोल करेंगे, जिसके लिए हम 3 12 वोल्ट SPDT रिले का भी इस्तेमाल करेंगे। रिले को ट्रिगर करने के लिए NPN ट्रांजिस्टर BC548 का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांजिस्टर के इमीटर को हम ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे और बेस का कनेक्शन 470 ओम के सीरीज के साथ होगा, जो कि आर्डिनो के पिन नंबर 5, 6 और 7 के साथ कनेक्टेड होगा। तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का कनेक्शन रिले के एक कॉइल टर्मिनल के साथ होगा और दूसरे कॉइल को हम 12 वोल्ट DC प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम ट्रांसफार्मर या फिर SMPS से ले सकते हैं। 12 वोल्ट के ग्राउंड को भी आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कॉमन कर देंगे। इसके बाद रिले के दोनों कॉइल के क्रॉस रिवर्स बायस को रोकने के लिए हम IN4007 डायोड का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार इस सिस्टम का DC कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। AC कनेक्शंस के लिए सबसे पहले फेस का कनेक्शन रिले के कॉमन पॉइंट के साथ होगा और रिले के NO पॉइंट का कनेक्शन लोड के एक टर्मिनल के साथ होगा। लोड के दूसरे टर्मिनल पे न्यूट्रल का कनेक्शन डायरेक्ट होगा। इस प्रकार इस सिस्टम का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 AC लोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी सेम वाई डायग्राम का इस्तेमाल करके इस सिस्टम पे आप 15 से 16 अप्लायंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद इस सिस्टम के लिए हम कोडिंग करेंगे। इसका कोडिंग कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमने IRremote.h हेडर फाइल इंक्लूड किया हुआ है। पिन नंबर 3 जो कि TSOP का आउटपुट पिन है, R1 जो कि रिले 1 के लिए है, जिसे हमने आर्डिनो के पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, R2 जो कि पिन नंबर 6 के साथ कनेक्टेड है और R3 जो कि पिन नंबर 7 के साथ कनेक्टेड है। तीनों के लिए वेरिएबल रिले 1, रिले 2 और रिले 3 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लो हैं। वाइल्ड सेटअप के अंदर पिन मोड में R1, R2 और R3 को हमने आउटपुट पिन डिफाइन किया हुआ है। वाइड लूप के अंदर रिमोट से मिलने वाला डिकोड वैल्यू का जो रिजल्ट है उसे हमने स्विच केस के अंदर रखा हुआ है। रिजल्ट वैल्यू अगर केस इस ब्लॉक डायग्राम के अनुसार केस अगर 33441975 होता है, जो कि हमने पावर स्विच किया केस है, तो डिजिटल राइट R1, R2 और R3 0 हो जा रहे हैं। डिले 250 के साथ ये ब्रेक हो जाएगा। इसी प्रकार स्विच 1 का जो केस है उसके अकॉर्डिंग रिले 1 इन्वर्ट हो जाएगा रिले 1 के अकॉर्डिंग। मतलब अगर रिले 1 है तो वो इन्वर्ट होके 0 हो जाएगा और अगर वो 0 है तो वो 1 हो जाएगा। ये इसलिए कि जब भी हम स्विच को एक बार प्रेस करते हैं तो रिले ऑन हो जाए और दूसरी बार में वो 0 हो जाए। इसके बाद डिजिटल राइट R1 उस रिले 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये भी डिले 250 के बाद ब्रेक हो जाएगा। इसी प्रकार केस जो कि स्विच के पिन नंबर 2 के अकॉर्डिंग है, जो कि R2 को कंट्रोल करेगा। केस 3 जो कि पिन नंबर 3 का है, जो कि R3 को कंट्रोल करेगा।
इस प्रकार ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे अपलोड कर देंगे। ये प्रोग्राम भी आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका पूरा कनेक्शन होगा। यहाँ पर ये रिले ड्राइवर जो कि आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्टेड है, TSOP सेंसर, 12 वोल्ट SMPS, AC इन के लिए ये वायर है, और यहाँ पर 3 लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है। जब भी हम स्विच प्रेस करेंगे एक बार में ऑन और सेकंड टाइम पे ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। सभी को ऑन करके अगर हम पावर स्विच प्रेस करते हैं तो ये एक साथ ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी रिमोट से उसके IR प्रोटोकॉल को डिकोड करके आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विद प्रवीण दिहारी इन हिंदी, और सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए ये बेल आइकॉन प्रेस करें।